आप सभी का दक्षता फाउंडेशन के मंच पे स्वागत है। दक्षता फाउंडेशन का मिशन स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आज फरीदाबाद शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता राय, MBBS, MS, गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन आज आप सभी को वाइट डिस्चार्ज इन वुमेन एंड इट्स प्रिवेंशन के बारे में बताएंगे। प्लीज डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं सबसे पहले दक्षता फाउंडेशन को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि वो स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत के मिशन में फरीदाबाद में एक स्वास्थ्य के लिए एक मुहिम चला रखी है और ये बहुत ही अच्छा है। लोगों में जागरूकता आनी चाहिए और ऐसे डेडिकेटेड लोग जब एफर्ट्स करते हैं तो जागरूकता आती भी है। मैं डॉक्टर श्वेता राय, वेदांता हॉस्पिटल सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनी। मैं आज आप लोगों को वाइट डिस्चार्ज और उसके प्रिवेंशन के बारे में कुछ बताऊंगी। वाइट डिस्चार्ज एक बहुत ही कॉमन कंप्लेन है। इसको लोग सफ़ेद पानी आना या ल्यूकोरिया के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं। लेडीज़ को अक्सर ये शिकायत हो जाती है और मैं इसके बारे में आपको ये बताना बस चाहती हूँ कि ये कॉमन कंप्लेन है, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये छोटी सी कंप्लेन है जिसका कारण कभी कभी छोटा होता है लेकिन कभी कभी बहुत बड़ा भी होता है। तो जो महिलाओं की आदत होती है कि अपने सिम्टम्स को बहुत दिनों तक नज़रअंदाज करते हैं और फिर बिना डॉक्टर को दिखाए केमिस्ट से जाके दवाइयाँ लेते रहते हैं और कभी अपना चेकअप नहीं कराते, तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना करें। एक बार साल में एक बार अगर वाइट डिस्चार्ज की शिकायत रहती है तो एक बार गायनोकोलॉजिस्ट को जाके जरूर दिखाएं। अब ये मैं आपको समझाना चाहूंगी कि वाइट डिस्चार्ज सिंपल इन्फेक्शन जो कि बच्चेदानी के मुंह का इन्फेक्शन, वजाइना का इन्फेक्शन, यूट्रस का इन्फेक्शन, इसकी वजह से भी हो सकती है। कभी बच्चेदानी के मुंह पे घाव हो उसकी वजह से भी हो सकती है। बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की वजह से भी हो सकती है। तो आप उसका रेंज देखिए कि एक छोटा सा इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है और कैंसर की वजह से भी हो सकती है। तो ये तो जब आप किसी डॉक्टर को जाके दिखाएंगे तभी उसका कॉज मालूम चलेगा। और ज्यादातर कैंसर की शिकायत ऐसी ही होती है कि लोग अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते रहते हैं, कई साल बीत जाते हैं और कैंसर हो चुका होता है या इतने एडवांस्ड उसमें होता है कि हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो देखिए, कॉमन कॉज इन्फेक्शन ही है। एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा देने से गायनेकोलॉजिस्ट को बच्चेदानी के मुंह की स्थिति पता चल जाती है। वो हेल्दी और अनहेल्दी सर्विक्स में डिफरेंशिएट कर सकती है कि ये सिंपल इन्फेक्शन लग रहा है। इसके कुछ हमारे कैंसर के स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जैसे कि पैप स्मीयर, HPV टेस्टिंग और एक सिंपल एसिटिक एसिड जो कि हम PHC लेवल पे भी कर सकते हैं। एसिटिक एसिड अप्लाई करके देखना होता है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट सिंपल सर्विसाइटिस और कैंसरस सर्विक्स के बीच में डिफरेंशिएट करता है। ये कैंसर सर्विक्स एक ऐसा कैंसर है, एक तो भारत की औरतों में सबसे कॉमन कैंसर CA सर्विक्स है। सर्विक्स जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ इन विमेन, मोस्ट कॉमन कैंसर इन विमेन। और सबसे बड़ी बात, इट इज प्रिवेंटेबल, इससे बचा जा सकता है। एक इसकी वैक्सीन आ चुकी है जो कि 9 साल की उम्र में लड़कियों को लगती है और 2 डोजेस लगते हैं और ये 45 इयर्स तक लगाई जाने लगी है। जितना अर्ली लगा देते हैं उसका वैक्सीनेशन का असर उतना अच्छा होता है, लेकिन इट इज वैलिड अप टू 45 इयर्स। ये इन्फेक्शन और कैंसर दोनों से बचाता है। दूसरा, इसके स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत अच्छे हैं जैसे ये एसिटिक एसिड, पैप टेस्टिंग और HPV टेस्टिंग। ये 3 स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। इनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं। हर 3 साल में, अगर 2 टेस्ट कराया तो हर 5 साल में। अगर लेडीज कराती हैं तो कैंसर बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सकता है और इसको ट्रीट किया जा सकता है। दिक्कत तब आती है जब न वैक्सीनेशन होता है, न स्क्रीनिंग होती है और
फिर जब सिम्टम्स होते हैं तो भी लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, केमिस्ट से लेके दवाइयां खाते रहते हैं और काफी समय निकाल देते हैं, और तब जब वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो कैंसर बहुत ही एडवांस स्टेज में होता है। तो देखिए, ये मालूम है कि 100 केसेस अगर सफेद वाइट डिस्चार्ज सफेद पानी के हैं तो उसमें से 90% इन्फेक्शन की वजह से ही होंगे। इन्फेक्शन भी मैं ये कहूंगी कई प्रकार के होते हैं। फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, दोनों का इलाज अलग होता है। तो हम केमिस्ट से, ये जो आदत है लोगों की कि केमिस्ट से जाके दवाई ले लो और बिना दिखाए, ये हमें, और एटलीस्ट साल में एक बार तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जाके दिखा लें अगर आपको बार बार सफेद पानी की शिकायत हो रही है तो मैं इसी बात पे स्ट्रेस करूंगी कि कॉमन सिम्टम है। हमें मालूम है कि केमिस्ट दवाई दे देते हैं, एक कॉकटेल जिसमें बैक्टीरियल फंगल सब होता है, लेकिन इससे चीजें मिस हो जाती हैं और कई बार बीमारी बढ़ जाती है। तो आप भले छोटी शिकायत है, कॉमन शिकायत है, पर साल में एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर आके दिखाएं। अपनी डॉटर्स को 9 साल से इसका वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है सीए सर्विक्स का, वैक्सीनेट कराएं। 2 डोजेस 6 महीने के उस पे लगती हैं। सर्वेरिक्स नाम का वैक्सीन है और गार्डासिल भी आता है, 2 वैक्सीन है और ये लगवाना चाहिए लड़कियों को। इनफैक्ट महिलाएं भी लगा सकती हैं। मैंने बताया कि अब उसकी एज 45 ईयर्स तक हो गई है। और फिर ये है तो 3 साल में एक पैप्समियर, अगर आप HPV और पैप्समियर दोनों कराते हैं तो 5 साल में अगर आप एक बार ये टेस्ट करा लेते हैं तो आप अगले 5 साल के लिए निश्चिंत हैं। उसके बाद आपको अगले 5 साल में वो टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो जागरूक बनिए, स्वस्थ रहिए, और मेरा आप लोगों को यही है कि कोविड चल रहा है, मास्क जरूर पहनिए, और वैक्सीनेशन आने वाला है, उसकी वैक्सीनेशन लगवाइए। और लेकिन वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना बंद नहीं करिए। ठीक है, नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आशा करता हूं आपके द्वारा दी गई जानकारी से सबको लाभ पहुंचेगा और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत। जय हिंद।